तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब भक्ति मार्ग में अब स्वरूप विष्णु का है, तो वो कहते हैं कि यहां जगन्नाथपुरी से विष्णु भगवान रामेश्वरम में स्नान करने जाते। द्वारिका में श्रृंगार करने जाते। देख लीजिए, आज भी गुजरात सबसे धनाढ़ राज्य है ना? हाँ। और बद्रिका आश्रम में वो अपना सैर करने जाते हैं, और फिर जब लगती भूख तो फिर पुरी आ जाते हैं। समझे? तो स्नान भी जरूरी, श्रृंगार भी जरूरी है ना, ठंडी हवा खानी भी जरूरी, जो तुम सबको खिलाई है बद्रिका में। तो जब भूख लगी तो कहते यहीं आए। तो जगन्नाथ के महाप्रसाद की बड़ी महिमा कही गई। जैसे कहा ना, यस्य स्मरण मात्रेन, जिसके स्मरण मात्र से जन्म बंधन टूट जाता है, भावना का जगत है। वो कहते हैं ऐसे ही यहाँ पुरी का मिला हुआ प्रसाद जिसने खाया, बोले उसका भी जन्म बंधन सब छूट जाएगा। भक्ति में समर्पण है, भक्ति में प्रेम समर्पण, अहंकार का विनाश और अत्याधिक प्रेम। इतना प्रेम, एक पद्म पुराण में शिव जी का और कृष्ण का संवाद है। अब ये बड़ी विलक्षण बात है कि शिव जी और कृष्ण आपस में बातें। भाई मित्र मित्र से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? जैसे मैंने कहा, कृष्ण सिर्फ एक ही काल में नहीं आए, सिर्फ द्वापर में ही नहीं आए। कृष्ण किसी न किसी रूप में हमेशा रहे। कहा ना, मेरे बड़े जन्म हो चुके, तो किसी एक जन्म की बात है। शिव और कृष्ण का संवाद हो रहा है, और उसमें वो कहते हैं, अभी देखिए ये दोनों आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में जो बात इनने बोली वही चर्चा, उसका उत्तर इनने भी वही दिया। क्या बोले हैं? श्लोक कहता है, त्वमेव जगताम सृष्टा धाता हर्ता जगद्गुरु, त्वमेव चिद चिद वस्तु रूपम ब्रह्म सुरेश्वरः, त्वमेव जगताम सृष्टा धाता हर्ता जगद्गुरु। हे देव, आप ही इस जगत के सृष्टा हो। धाता माने धारण करते हो, हर्ता मारते हो, आप ही जगत गुरु हो। त्वमेव चिद चिद वस्तु, चिद माने चैतन्य, तुम ही चैतन्य चैतन्य हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सुरेश्वर हो। अब आप सोचते रहना, ये श्लोक कौन किसको कह रहा है? ये कृष्ण शिव को कह रहे हैं कि शिव कृष्ण को कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? किसको कहा जा रहा है? क्योंकि नाम रूप भिन्न होता है, अस्ति बाति प्रिय तो एक ही है। अस्ति बाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते आत्म रूप निज हो तत्काल निहाल। अस्ति बाति प्रिय सचिदानंद घन को देखोगे तो वो एक अद्वैत सत्ता है, और नाम रूप अलग अलग है। सबका नाम रूप अलग अलग है, पर नाम का आधार, रूप का आधार एक ही है। तो जिसके स्मरण से, जिसके दर्शन से, अच्छा थोड़ा सा इसमें भी मैं बात करना चाहूंगी। कृष्ण का ये स्वरूप जो है, ये बड़ा ही विलक्षण है।
अभी हमारे वृंदावन में, ब्रज में कृष्ण बड़े सुमधुर, रसपूर्ण, प्यारे प्यारे, बंसी वाले, मुकुट वाले, कुंडल वाले, पीतांबरधारी हैं। द्वारिका में जाते जाते देखा वहां कैसा स्वरूप, धूप खा खा के काला हो गया, बड़ी कड़ी धूप है महाराज सौराष्ट्र में, पर वहां वो राजाधिराजा है। तो सोना चांदी हीरा जेवर का वो पूरा स्वरूप श्रृंगार वाला, इतना सुंदर, मनमोहक। पर कभी ध्यान देना द्वारकाधीश के नेत्र कैसे है। द्वारकाधीश के नेत्र वृंदावन के कृष्ण जैसे जरा भी नहीं। जैसे बादाम लंबा खिंच जावे और जरा सी पुतली दिख रही है, ना आंख पूरी बंद है ना आंख पूरी खुली है, योग में जिसको हम अर्धनेत्र बोलते हैं, उस मुद्रा में है। सो इस जगत के नाथ के दर्शन की बड़ी महिमा पुराणों में तो इतनी कही गई कि मात्र दर्शन करे तो मुक्ति है, प्रसाद खा ले तो मुक्ति है। अच्छा, दूसरा यहां बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं, दक्षिण में बहुत विधि विधान है, बहुत ज्यादा। यहां नहीं है, यहां सब पांडा भाव से खेल रहे, भाव का जगत है। अब कुछ विलक्षण बातें हैं इस मंदिर की, जैसे यहां जो महाप्रसाद पकता है ना, तो 7 मिट्टी के हांडे होते हैं, नीचे आग जलती लकड़ी की, ये 7 में भोजन पकाया जा रहा है। खिचड़ी तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, खिचड़ी का प्रसाद। तो ये 7 चीजें पक रही हैं, आग नीचे है। अब साइंस तो मैं ना भी लाऊं तो जो सबसे नीचे वाला पॉट है, मटका है, पहले ये पकना चाहिए, फिर वो, फिर वो, फिर उल्टा है। यहाँ पहले 7वां पकता है, फिर छठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर 2, फिर 1। कैसे कहते मालूम नहीं। मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र है, पुरी में कहीं से भी आप देख लो, आपको लगेगा वो हमारी ओर ही है। और जो उस पे ध्वजा है, जो हर शाम बदली जाती है, वो ध्वजा जो है, माने अगर हवा इधर बह रही है तो इसको इधर बहना चाहिए, फहराना चाहिए, पर हवा इधर बह रही है तो वो झंडा इधर बहरा रहा। क्यों, कैसे कहते मालूम नहीं। लगे हैं कुछ लोग खोज करने, कुछ मिल जाए उत्तर तो मिल जाए, हम कह नहीं सकते, पर बड़ी रहस्यमयी बात है भाई, ऐसे कैसे।